Good morning students. In our last lecture we have discussed about the methods of preparation of dihydric alcohols. Today we will discuss about the chemical reactions of dihydric alcohols. In this section, the first reaction is reaction with sodium. डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स जो हैं तो अल्कोहल्स ही। जैसे हमने अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस डिस्कस की थी, वही सारी रिएक्शंस जो हैं वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल यानी कि ग्लाइकोल्स भी देंगे। तो अल्कोहल के केस में हमने देखा था कि जो अल्कोहल्स हैं वो एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या एल्युमिनियम के साथ एसिडिक करैक्टर शो करते हैं। वो उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो सेम रिएक्शन जो है वो ग्लाइकोल्स भी देते हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकोल का। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ऐसा नहीं है कि दोनों प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम टाइम पर ही डिस्प्लेस हो जाएं। अगर हम टेम्परेचर लो रखते हैं तो एक प्रोटॉन जो है, हाइड्रोजन एटम जो है वो एक्सचेंज होता है विद सोडियम। अगर हम दूसरा प्रोटॉन भी रिप्लेस करना चाहते हैं वहाँ से, तो वो होगा एट हाई टेम्परेचर। इथाइलिन ग्लाइकोल है, उस टाइम पे तो दोनों प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम हैं। कोई भी एक प्रोटॉन जो है वो सोडियम के साथ रिप्लेस हो जाएगा और बन जाएगा हमारा सोडियम सॉल्ट। लेकिन जब एक प्रोटॉन चला गया है तो उसकी वजह से दूसरे का जो एसिडिक करैक्टर है वो अफेक्ट होता है और इसी वजह से वो हमें हाई टेम्परेचर पर दूसरा प्रोटॉन जो है वो रिप्लेस होता है सोडियम मेटल के साथ। ऐसा क्यों है? यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है और हाइड्रोक्सी ग्रुप की अगर हम नेचर की बात करें तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो -I इफ़ेक्ट वाला ग्रुप है। -I इफ़ेक्ट है इसका, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये दूसरे प्रोटॉन का जो एसिडिटी है उसको इंक्रीज़ करता है। तो एक बार जब सोडियम डिस्प्लेस कर देगा प्रोटॉन को तो ये बन गया है एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन जो है अब यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन जो बना है इसका है +I इफ़ेक्ट। +I इफ़ेक्ट होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। तो इसी वजह से दूसरे प्रोटॉन को डिस्प्लेस करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो दोनों प्रोटॉन स्टार्टिंग में तो एक जैसे हैं, लेकिन एक बार जब एक प्रोटॉन डिस्प्लेस हो गया तो उसके बाद उसका एसिडिक करैक्टर जो है वो वीक हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी वीक हो जाएगी, जिस वजह से हमें टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और
थायोनिल क्लोराइड। ये रिएक्शन भी सेम है जैसे हमने अल्कोहल के केस में देखा था। अल्कोहल में हमने देखा कि जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो OH ग्रुप जो है वो क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है उस रिएक्शन में और इसमें कि यहाँ पर हमें 2 मोल्स ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिक्वायरमेंट होगी टू डिस्प्लेस OH ग्रुप्स। थायोनिल क्लोराइड के साथ भी सेम रिएक्शन रहेगी, डाइक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा। उसी तरह से यहाँ भी 2 मोल्स ऑफ थायोनिल क्लोराइड रिक्वायर्ड होंगे। तो ये सेम रिएक्शन है, मैकेनिज़्म भी वैसा ही रहेगा जैसा हमने अल्कोहल के केस में पढ़ा था, तो हम इसे रिवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राईहैलाइड्स PCl3, PbR3 and Pi3। PbR3 का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। PCl3 और PbR3 जो हैं उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। Pi3 भी जो है वो रिएक्ट तो उसी तरह से ही करेगा, लेकिन इसमें जो डाईआइडो प्रोडक्ट बनेगा, डाईआइडो जो प्रोडक्ट बना है ये अनस्टेबल है और इसमें से आयोडीन जो है वो निकल जाएगी और एल्कीन जो है, इथाइलिन जो है, इथीन जो है वो प्रोडक्ट बनेगा इसमें। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स। HCl का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, HCl के साथ करवाएंगे। तो पहले एक OH ग्रुप जो है वो डिस्प्लेस होगा विद क्लोरीन एटम। फिर अगर हम दूसरा OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप को भी डिस्प्लेस करना चाहते हैं विद क्लोरीन, तो उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन करवाना होगा। तो दोनों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे विद क्लोरीन एटम। तो हमें पहले
अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटाना है तो कम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, अगर दूसरा भी हटाना है तो हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। ऐसा क्यों है? इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म हम पिछले उस सेक्शन में, अल्कोहल वाले सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि पहला स्टेप जो होगा वो प्रोटोनेशन का होगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है H पॉजिटिव पहले अटैक करेगा तो प्रोटोनेशन हो जाएगी, फिर उसमें से OH2 ग्रुप निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, फिर SN1 या SN2 से क्लोराइड आयन जो है वो अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। जब यहाँ पर क्लोरीन एटम आ गया तो क्लोरीन एटम क्या है, -I इफेक्ट है उसका, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से वो यहाँ पर क्या कर देगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, जिस वजह से प्रोटोनेशन जो है वो इजी नहीं रहेगा। तो इजीली नहीं होगी प्रोटोनेशन इजीली नहीं होगी तो नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा। इसीलिए प्रोटोनेशन के लिए हमें हाई टेम्परेचर जो है वो देना पड़ेगा। तो इसीलिए सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब हम हटाएंगे तो वो होगी रिएक्शन एट हायर टेम्परेचर एज कंपेयर टू फर्स्ट। HBr जो है वो भी सिमिलर वे में इसी तरह से रिएक्ट करेगा जैसे HCl ने किया है, लेकिन अगर हम रिएक्शन करवाते हैं विद HI के साथ करवाते हैं तो डाईआइडो प्रोडक्ट बन जाएगा। डाईआइडो जो है वो स्टेबल नहीं है, तो हमें डाईआइडो प्रोडक्ट मिलने की बजाय क्या मिलेगी, एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट हमें वहाँ पर मिलेगा। मैकेनिज़्म इन रिएक्शंस की हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी ये अल्कोहल वाले सेक्शन में कर चुके हैं, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है मैकेनिज़्म में। नेक्स्ट इज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन जैसे अल्कोहल की हम एस्टरिफिकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाते हैं, उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो भी एस्टर बनाएगा। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है एसिटिक एसिड के साथ एस्टरिफिकेशन करेंगे तो पहले मोनोएसीटेट बनेगा। मोनोएसीटेट जो बना है वो फर्दर एक और कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इथाइलिन डाई एसीटेट। इथाइलिन डाई एसीटेट। Next is reaction of glycols with aldehydes or ketones to form acetals or ketals. तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ जो है ये एल्डिहाइड होगा तो साइक्लिक प्रोडक्ट बना लेते हैं। अगर एल्डिहाइड के साथ है तो उसको हम एसीटल बोलते हैं।
अगर कीटोन के साथ होगा तो हम उसे बोलेंगे कीटल। तो इस तरह के जो साइक्लिक प्रोडक्ट बनते हैं उनको एल्डिहाइड का है तो एसीटल बोलेंगे और अगर कीटोन का है तो कीटल बोलेंगे। ये जो रिएक्शन है ये बहुत यूज़फुल रिएक्शन है इन प्रोटेक्टिंग द एल्डिहाइड्स और कीटोनिक ग्रुप। कोई ऐसी रिएक्शन, क्योंकि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो कार्बोनिल ग्रुप हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कोई रिएक्शन जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो ग्रुप एज सच रहे, वो रिएक्ट ना करे, तो उस रिएक्शन को रोकने के लिए, बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, ग्रुप की प्रोटेक्शन करते हैं। तो वहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन है वो यूज़ की जाती है। तो एल्डिहाइड या कीटोनिक जो ग्रुप होगा वो इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ क्या करेगा, इस तरह का एसिटल या कीटल बना लेगा। तो अब अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करें तो इस ग्रुप पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरह से किसी ग्रुप को रिएक्शन के दौरान बचाना जो है उसकी प्रोटेक्शन कहलाता है। तो ये है प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए ये रिएक्शन यूज़ करते हैं एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन। अल्कोहल्स की तरह ही जो ये डायोल्स हैं ये भी, इनकी भी डिहाइड्रेशन होती है विद सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो डिफरेंट रिएक्टेंट्स के साथ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के साथ ये डिफरेंट रिएक्शन देते हैं। पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ जब हम उसे हीट करते हैं तो उसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है और विनाइल अल्कोहल जो है वो प्रोडक्ट बनता है। लेकिन विनाइल अल्कोहल जो है वो अनस्टेबल होता है, वो टोटोमराइज हो जाता है इनटू एसिड एल्डिहाइड। तो इथाइलिन ग्लाइकोल की जब हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ डिहाइड्रेशन करेंगे तो पहले बनेगा विनाइल अल्कोहल, लेकिन विनाइल अल्कोहल जो है वो इस फॉर्म में नहीं रहता, वो रीअरेंजमेंट हो जाती है, उसमें टोटोमेरिज्म हो जाती है और बनता है एसिड एल्डिहाइड। तो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है हमें एसिड एल्डिहाइड। तो ये कीटो इनोल आइसोमेरिज्म है जिसे टोटोमेरिज्म बोलते हैं। और अगर हम इथाइलिन ग्लाइकोल को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, तो उसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है और उसमें इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट बनता है। अगर हम सिंपली हीट करते हैं उसे विदाउट एनी रिएजेंट, तो 500 डिग्री सेल्सियस पर हाई टेम्परेचर पर जब हम इसे हीट करेंगे तो इससे बन जाएगा इथाइलिन ऑक्साइड, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। और अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड,
कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी डिहाइड्रेशन करते हैं, डिस्टिल करते हैं इसको। तो उसमें डाईऑक्सेन जो है वो प्रोडक्ट बनता है। डाईऑक्सेन और अगर हम इसकी डिहाइड्रेशन करते हैं विद फास्फोरिक एसिड, तो उसमें प्रोडक्ट बनता है डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। डाई इथाइलिन ग्लाइकोल प्रोडक्ट बनता है। तो डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ, डिफरेंट डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट देता है अंडर डिफरेंट कंडीशंस। Next is reaction with nitrating agent। नाइट्रेटिंग एजेंट कौन सा है? मिक्सचर ऑफ concentrated nitric acid and sulfuric acid is nitrating agent। तो नाइट्रेशन जब हम करते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रेट बनता है प्रोडक्ट। इथाइलिन डाइनाइट्रेट। Next is oxidation। ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर दो प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। तो प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो इजीली ऑक्सीडाइजेबल होते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दे गिव वेरियस प्रोडक्ट्स। डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें इस रिएक्शन में मिलते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं
तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक ग्रुप की ऑक्सीडेशन हुई, एल्डिहाइड बन गया, जिसको हम कहेंगे ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। अब ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन, अब एल्डिहाइड्स जो है, एल्डिहाइड ग्रुप जो है, इसकी ऑक्सीडेशन अगर हो जाएगी तो बनेगा ग्लाइकोलिक एसिड। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इस ग्रुप की हो जाए ऑक्सीडेशन, एक ग्रुप की तो पहले ही हो गई थी, दूसरे ग्रुप की ऑक्सीडेशन हो जाए तो बनेगा ग्लाइओक्सेल। दो एल्डिहाइड ग्रुप हों तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइओक्सेल। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की फर्दर तो हो नहीं ही सकती ऑक्सीडेशन, तो ये इजीली ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप है, तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो अल्कोहल है, तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। इधर से भी एक एल्डिहाइड ग्रुप की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा, दूसरा एसएच रहा तो ये बन जाएगा ग्लाइओक्सैलिक एसिड। फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो बनेगा ऑक्सैलिक एसिड। So on treatment of glycol with nitric acid,